नमस्कार, मैं हिंदू राष्ट्र 3.0 पे हिमांशु मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपको याद दिलाता हूं 1 मई 2006। तो शायद हमारे देश के कुछ युवा लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, तो लोगों को कुछ पता भी नहीं होगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने क्या किया था। थोड़ा हम याददाश्तों पे नज़र डालते हैं। जो लोग उस समय पेपर पढ़े होंगे उनके याददाश्त पे, वो खुद अपने याददाश्त पे नज़र डालें और सोचें कि क्या हुआ था 1 मई 2006 को। अखबार में एक तस्वीर छपी थी। ये घटना थी 30 अप्रैल 2006 की। कश्मीर के डोडा में 35 हिंदुओं को मुसलमानों ने एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया था। 35 हिंदुओं को मुसलमानों ने, यह बिल्कुल ISIS के द्वारा, और जैसे ISIS करता है वैसे ही नरसंहार किया था। उस हत्याकांड की तस्वीर उस शख्स के चेहरे पे तमाचा है जो झूठे मॉब लॉन्चिंग की समस्या को धार्मिक एंगल से देखते हैं। हर हिंदुस्तानी को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो भूल चुका है 2014 के पहले की कश्मीर की स्थिति क्या होती थी। वहां में कश्मीर में 2014 से पहले जो हिंदू बहन बेटी थी एक खिलौने के समान थी। जब मन करता था किसी सुंदर हिंदू औरत को मुस्लिम उठा ले जाते थे, उनके साथ बलात्कार की घटना करते थे। मन करता था तो उनको मार भी देते थे। उनके खिलाफ FIR दर्ज करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पुलिस प्रशासन से लेके सब कुछ वहाँ के अलगाववादियों के कब्जे में था। आपको जानना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि भाजपा आतंकवादी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस समय शासन में कौन था। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछ रहा हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय शायद रेल मंत्री थे। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय जनता पार्टी को आतंकी कह रहे हैं, तो 2014 में जब वो रेल मंत्री थे तो क्या कश्मीर में रेल चलती थी? कश्मीर की स्थिति क्या थी? आप सभी को याद होगा, सुशील कुमार शिंदे ने बोला कि लाल चौक में जाने पर हमारी फटती है। ये सुनील कुमार शिंदे ने एक सार्वजनिक मंच से बोला है। उस समय शासन में कौन था? उस समय राहुल गांधी किस पद पे थे? उस समय मोमबत्तियों के भाव कितने थे? उस समय बॉलीवुड के भाड़ कहे जाने वाले बॉलीवुड के एक्टर किसके साथ थे? देश के गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल की क्या भूमिका थी? आपको पता है? नहीं पता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मरने वाले हिंदू थे और मारने वाले वहाँ के स्थानीय मुसलमान थे। इसीलिए आज तक कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। उस समय की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, इनको पालती थी, पोसती थी। और क्योंकि हिंदू का अपने ही देश में कोई मानवाधिकार नहीं होता, इसीलिए किसी ने विशुद्ध धर्म के आधार पर हुए नरसंहार को लेकर मोमबत्ती नहीं जलाई। जैसे आज लोग मोमबत्ती लेकर चले जाते हैं, लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर देते हैं। 2014 से पहले स्थिति नहीं थी। आपको याद होगा कि मोमबत्ती लेकर की जो घटनाएं हुई हैं, ये 2014 के बाद ही हुई हैं। यहाँ पे लोग अवार्ड वापसी, फलाना वापसी, सब 2014 के बाद हुई हैं। किसी हिंदुस्तानी को इस घटना पे शर्म नहीं आई थी। बॉलीवुड के जो एक्टर, जो भांड एक्टर हैं, इन्होंने मोमबत्ती तक भी नहीं जलाई थी। इन्होंने पोस्ट तक नहीं किया था। आज फर्जी खबरों के आधार पर सिलेक्ट इशू पर बात का बतंगड़ बनाने से पहले इन लोगों को इतिहास में याद दिला दिया कि 2014 से पहले की स्थिति क्या थी और ये 30 अप्रैल 2006 की घटना क्या थी। शायद हिंदू भूल गया होगा। हिंदुओं को याद दिलाना हमने और अमन पाल ने ठेका ले रखा है, तो मैं याद दिला देता हूँ। हिंदू सेकुलर है, हिंदू जातिवाद से ग्रसित हो चुका है और आपस में लड़ रहा है। हिंदू स्वयं में मूर्ख है। हिंदू बहुत जल्दी भूल जाते हैं उनके साथ उन्होंने क्या किया था। और सबसे बड़ी बात है, हिंदू उस राजनीतिक दल के साथ रहते हैं जो इनको ही मिटाना चाहते हैं। तर्क वितर्क करने से पहले उस दौर और इस हत्याकांड के जुड़े समाचार को आप सबको मैंने बता दिया है कि क्या हुआ था। क्या आपको अभी भी लगता है कि कश्मीर नहीं बदला है? क्या आपको अभी भी लगता है कि जम्मू नहीं बदला है? क्या सोचते हो आप इस पे? ये घटना को आप किस तरीके से सोचते, जो मैं आपके सामने घटना को बता रहा हूँ?
क्या आप फिर से यही घटना कराना चाहते हैं या बदलते हुए भारत को और बदलना चाहते हैं?